स्टूडेंट्स हम देखेंगे एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जिनकी लिस्ट हमने यहाँ पर मेंशन कर दी, इनके ऑक्साइड्स के हम एसिड बेस बिहेवियर देखेंगे। ठीक है, उसमें हम बेसिकली केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, जिससे हम प्रूव करेंगे कोई एसिड है या बेस है। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर है या बेसिक बिहेवियर है, और हो सकता है कोई एम्फोटेरिक भी इनमें से हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं कि सोडियम है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड नंबर 3 में फर्स्ट एलिमेंट आ गया सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड फाइनली आर्गॉन। इनके नीचे हम इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स लिख देते हैं। ठीक है, इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स ले आते हैं। ये इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स आ गए। सोडियम का सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फास्फोरस के दो आ जाते हैं। ठीक है, फास्फोरस पेंटऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, देन क्लोरीन के भी दो आ गए, डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड और डाइक्लोरीन ऑक्साइड। आर्गॉन हमें पता है कि नोबल गैस है, तो इस वजह से ये स्टेबल होता है और ये ऑक्साइड्स बनाना पसंद नहीं करता। ठीक है, ये डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स बनाना पसंद नहीं करता बेसिकली, तो इस वजह से हम देखते हमने से नीचे क्रॉस लिख दिया कि ये इस ऑक्साइड्स नहीं बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इनकी बाकियों के ऑक्साइड्स की नेचर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है। अच्छा, यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें तो हमें पता है कि सोडियम की आदत है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। ठीक है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पसंद करता है, एल्यूमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पसंद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सोडियम से मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम, ये हमारे पास तीनों क्या है, ये तीन हमारे पास यहाँ पे मेटल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, ये हमारे पास आ जाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इसके नीचे हम लिख देते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स, और इसी वजह से इनके हमारे पास लेटिसेस यानी कि नेटवर्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वो जॉइंट हमारे पास इनके स्ट्रक्चर्स आ गए। उसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में भी हम देखते हैं कि हमारे पास लॉन्ग नेटवर्क्स आ जाते हैं, और ये भी हमारे पास क्या है, जॉइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो हम सैंड का जो हमारे पास केमिकल कंपोजिशन है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, फिर हमारे पास फास्फोरस के दो आ गए, फास्फोरस पेंटऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फिर सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, क्लोरीन के ऑक्साइड्स। ये बेसिकली हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, ये हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, और इनको हम कहते हैं कि ये स्मॉल मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इनको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये किस फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इनकी कोई नेटवर्क के लेटिसेस नहीं आ जाते, सिंपल इनके मॉलिक्यूलर यूनिट्स होते हैं। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात करें तो यूजुअली ये बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, ये हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स आ जाते हैं। जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोडियम ऑक्साइड की अगर बात कर लें तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे। अब जितना छोटा हमारे पास एटम, सॉरी जितना बड़ा एटम होगा, जैसा देखें सोडियम का सबसे बड़ा एटम होगा, उससे छोटा मैग्नीशियम का, उससे छोटा एल्यूमिनियम का। तो सोडियम सबसे ज्यादा पसंद करेगा कि अपना वाहिद इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट शेल में उसको लूज कर दे। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम यहाँ से अगर देखें तो ये बेसिक ऑक्साइड जो है वो बनाना पसंद करता है, क्योंकि अगर इसको हम वाटर में डालें ना, इसको हमने वाटर में डाला तो हमारे पास क्या रिएक्शन होगा, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये भी एक हमारे पास स्टैंडर्ड होता है ये जज करने के लिए कि ये बेसिक ऑक्साइड है या एसिडिक ऑक्साइड है। जिस तरह देखें इसने सोडियम ऑक्साइड ने, यानी कि एक ऑक्साइड क्या कर रहा है कि वाटर में जाके वो क्या बना रहा है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में होता है, यानी कि ये सोडियम आयंस के फॉर्म में होगा और हाइड्रोक्साइड आयंस की फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी कि वाटर के अंदर, वाटर का जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर दोनों के दोनों चीजें आयंस की फॉर्म में मौजूद होंगी। और जिस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड आ जाता है एक तरह का कि वो हमारे पास बेसिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड बेसिकली क्या है, एक बेस है। ठीक है, या हम कहते हैं एक बेसिक ऑक्साइड है, हम इसको मोर अप्रोप्रिएटली ये कहेंगे कि ये एक बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर सोडियम की ही एक और एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे सोडियम के बारे में, और वो ये है कि सोडियम ऑक्साइड जो है अगर ये किसी एसिड से रिएक्ट करेगा, ये एक और हमारे पास स्टैंडर्ड आ गया कि बेसिक ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको सॉल्ट बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड है हमारे पास, इससे रिएक्ट कर रहा है तो क्या चीज बनाएगा, यहाँ पे ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड बन गया और वाटर बन गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गया। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, जब एसिड जो है वो किसी बेस के साथ या बेसिक नेचर वाले हम देखते हैं सब्सटेंस जो बेसिक ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बन रहा है। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को देख लेते हैं। ये भी हमारे पास बेसिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पर ये हम देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आए और यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटर के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। अच्छा, सोडियम के केस में हमने देखा था वो स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड नहीं होता, तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल सिचुएशन आ जाती है इस तरह से, ठीक है। और जब रिवर्सिबल सिचुएशन आएगी तो हम देखते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस, क्योंकि हमने कहा मैग्नीशियम जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पसंद करता है, ठीक है। और साथ के साथ हमारे पास आ जाएंगे हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हम कहते हैं सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस आ रहे हैं, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये भी बेसिक सोल्यूशन है। लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि यानी कि हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस भी आएंगे और ये वापस रिएक्ट करके क्या देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर देंगे। तो हम कहते हैं कि इतना बेसिक नहीं है ये सोल्यूशन, इतना स्ट्रांगली बेसिक नहीं जितना सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। स्पीकिंग ऑफ सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने इसको बैलेंस किया, तो ऊपर की 2 इक्वेशंस को भी हम साथ के साथ ही बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 हमारे पास सोडियम है, तो यहाँ पर भी 2 सोडियम होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए सोडियम के साथ 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी इन टर्न हमें 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह ये दोनों इक्वेशंस भी बैलेंस हो गई। अब यही इक्वेशन अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ लिखना चाहें, यहाँ से हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अगर ये लिखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला रिएक्शन यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी क्योंकि हम देख रहे हैं कि, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किस में हो रहा है, ये वाटर में हो रहा है, और ये हम देख रहे हैं कि जी ये रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास आ जाता है। किस वजह से, क्योंकि हम कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, बेसिक ऑक्साइड नहीं है जितना हमने देखा था कि सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड तो बन रहा है, जिस तरह से हम देखते हैं कि ऊपर हमारे पास बना था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन आ रहा है, यानी कि दोनों जानिब रिएक्शन जाना पसंद करेगा, स्ट्रांगली एक ही साइड पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए सॉल्ट और वाटर आ गया। और इसके अलावा अगर इसको हम बैलेंस करें तो देख लेते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। जी बिल्कुल, यहाँ पे 2 ऑलरेडी हमने यहाँ से कॉपी किया था, इस वजह से मौजूद है, तो ये अब बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इस तरह से आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम रिएक्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये देख लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर हम ऊपर से बात करें तो हमने कहा कि सोडियम से एल्यूमिनियम तक जाते हुए साइज डिक्रीज कर रहा है। साइज डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देने की सलाहियत थोड़ी थोड़ी कम होती चली जा रही है। ठीक है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पसंद करता है, लेकिन ये यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड हमारे पास नहीं आएगा जितना हमारे पास सोडियम का था। जिस तरह हमने यहाँ पर देखा भी कि सोडियम का जो ऑक्साइड था उसने किस तरह से रिएक्शन शो किया, उसके बाद मैग्नीशियम का था उसने लेस स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो किया। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तक हम पहुंचते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे एम्फोटेरिक, और एम्फोटेरिक में एम्फो मतलब यानी कि हमारे पास हम कहते हैं बोथ नेचर, ठीक है, यानी कि दोनों नेचर, एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर, दोनों नेचर जो है वो शो की जाएंगी, ठीक है। तो हम किस तरह से दोनों नेचर, जिस तरह ऊपर हमने मेयार देखा था या स्टैंडर्ड देखा था कि बेसिक ऑक्साइड को हमने टेस्ट करने के लिए हमने देखा कि उसको एसिड से रिएक्ट करवाया, तो इसको हम देख लेते हैं कि अगर ये बेस के तौर पे रिएक्ट करेगा तो इसको क्या करना चाहिए, इसको एसिड के साथ रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसके साथ हम क्या करते हैं, एसिड ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ठीक है, AlF3, और साथ में बन गया वाटर। अब देखें ये सॉल्ट बन गया, ये व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है और ये हमारे पास आ गया ना, तो इसका मतलब है सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, डेफिनेटली हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसके नीचे हम लिख देते हैं बेस, ठीक है, और साथ में इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, तो चलिए यहाँ 2 लगा देते हैं। अब फ्लोरीन 6 हो गया ना, तो यहाँ पर भी हम 6 लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास अब बैलेंस नहीं है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 लगा दिया, ठीक है। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अच्छा, हमने कहा एम्फोटेरिक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो हमने फिर पता है क्या किया, हमने इसका रिएक्शन फिर करवा के देखा, किसके साथ, किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा के देखा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। लेकिन फर्क ये है कि इस टाइम हमने जो है यहाँ पर वाटर भी साथ लिया, ठीक है।
तो उसके बाद हमने रिएक्शन करवाया और रिएक्शन के नतीजे में जब हमने देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या आती है, तो यहाँ पे हमें पता चला हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है, ठीक है, Na3Al, ठीक है, OH होल 6, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है और इसको हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट और ये एक सॉल्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखें बेस का रिएक्शन हमने हमने बेस के साथ रिएक्शन करवाया ना, ये हमारे पास बेस है, ठीक है, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हम जिसको हम कंसिडर कर रहे थे, इसका रिएक्शन बेस से करवाया, तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, सॉल्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हम देख रहे हैं कि ये न्यूट्रलाइज कर दिया ना, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस तौर पर बिहेव कर रहा है, एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, हमने यहाँ पे प्रूव किया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक नेचर रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम कैसे देख के बताएं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। बेसिकली ये हमारे पास एक एसिडिक नेचर रखता है, ठीक है, इसका बिहेवियर जो है वो एसिडिक होता है, लेकिन किस तरह से पता चलता है ये भी हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर हम देखें तो नेचुरली इसका रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि फोर्सफुली और हार्श कंडीशंस में अगर इसका रिएक्शन करवाया जाए वाटर के साथ, तो हम यूजुअली एक नेचुरल फॉर्म लेते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, और वो होता है क्वार्ट्ज, ठीक है। क्वार्ट्ज का नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हम रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। और जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है सिलिसिक एसिड, ठीक है, वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ सिलिसिक एसिड बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम सही तरह लिखेंगे H4SiO4, ठीक है, इस तरह से हमारे पास बन जाता है। और चाहे तो हम इसको हम यहाँ पे जो है इस तरह इसके फॉर्मूला के साथ भी लिख सकते हैं, SiO2, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। और ये हमारे पास, अच्छा, ये रिएक्शन हम देखते हैं कि इतना आसान नहीं होता, इसको करवाने के लिए हमें प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ से बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, सिलिकॉन बैलेंस्ड है और एक ऑक्सीजन भी अब हमारे पास बैलेंस्ड है, ठीक है, इस तरह से आ गया। इसके अलावा अब ये रिएक्शन तो इतना आराम से पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसका बेस से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। इसका हमने बेस से रिएक्शन करवा के देखा कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद था सिलिकॉन डाइऑक्साइड और यहाँ पे हमने बेस से रिएक्शन करवाया। बेस से रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब ये जो बेस है ये भी हमारे पास किस फॉर्म में होती है, हॉट लेते हैं हम, ठीक है, और इसको हम लेते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में, यानी कि वाटर के अंदर, बहुत कम वाटर में इसका जो है वो सोल्यूशन बनाया होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, ठीक है ना। और जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास सोडियम सिलिकेट बन जाता है। और सोडियम सिलिकेट यहाँ पर हम लिखेंगे सोडियम सिलिकेट। अब देखें सॉल्ट बन रहा है हमारे पास, ठीक है, सिलिकेट सोडियम ऑफ सोडियम, सिलिकेट ऑफ सोडियम हम कहेंगे, ये एक सॉल्ट बन गया, ठीक है। किस वजह से, बेस का रिएक्शन करवाया तो हमारे पास इसने एसिड के तौर पे बिहेव किया, ठीक है, और इस तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गया, ठीक है ना। और इसको इक्वेशन को हम यहाँ से बैलेंस भी कर देते हैं, तो हमें इसके लिए 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इस तरह से हमने क्या देखा, हमने कुछ ऑक्साइड्स देखे, सिलिकॉन के ऑक्साइड देखा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। इनको हमने अभी स्टडी किया और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड्स।